नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 इंसर्ट टैब के बारे में। तो अगला ऑप्शन है लिंक। लिंक के द्वारा हम लोग किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का लिंक बना सकते हैं। तो लिंक बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिंक पर क्लिक करेंगे। अब इसमें से जिस डॉक्यूमेंट का लिंक आपको बनाना है उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पर एक लिंक बन करके आ गया है। उस लिंक को यूज़ करने के लिए कंट्रोल के साथ उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अगर किसी टेक्स्ट का लिंक बनाना हो, जैसे हमको फॉन्ट का लिंक बनाना है कि फॉन्ट से क्या होता है, तो फॉन्ट को सेलेक्ट किए, लिंक पे क्लिक किए, उसके बाद जहां हमारा डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे ओके। तो ये हमारा फॉन्ट का लिंक बन करके तैयार हो जाएगा। यानी जैसे ही हम लोग उस लिंक पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं कि फॉन्ट से क्या होता है। इसी तरह से अगला लिंक बनाने के लिए, जैसे हमको किसी दूसरे टेक्स्ट का लिंक बनाना है तो हम लोग उसका लिंक बना सकते हैं। जैसे हमको बनाना है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में गए, लिंक पर क्लिक किए, सेलेक्ट किए उस डॉक्यूमेंट को जिसका लिंक बनाना है, ओके किए, तो लिंक बन करके आ गया। अब उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, यस। तो क्लिपबोर्ड से क्या होता है हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट का या टेक्स्ट का लिंक बनाना हो तो हम लोग लिंक के माध्यम से बना सकते हैं। अगर हम लोग ईमेल आईडी टाइप करते हैं तो ईमेल आईडी का लिंक ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। जैसे इंटर किए, ऑटोमेटिक लिंक बन गया। अब इस लिंक का यूज़ करने के लिए कंट्रोल के साथ उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो लिंक ओपन हो जाएगा। यानी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ओपन हो गया और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के माध्यम से हम लोग किसी भी मेल को इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है बुकमार्क। तो बुकमार्क में काम करने के लिए कोई भी हम लोग डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। जैसे हमको किसी भी पेज में एक जगह पर इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर, तो इसको बुकमार्क में ऐड करना है तो यहाँ पर कर्सर रख लेंगे। कर्सर रखने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, बुकमार्क पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम बुकमार्क का नाम टाइप करेंगे। जैसे हमने थर्ड टाइप कर दिया, उसके बाद ऐड कर दिया। तो इस जगह का जो नाम है हमने बुकमार्क में ऐड किया है। अगर हम लोग बुकमार्क में कोई भी नाम टाइप करते हैं तो जहाँ कर्सर रखे हैं वहाँ कोई नाम नहीं लिख करके आएगा। अगर हम लोग कभी किसी दूसरे जगह पर काम कर रहे हैं और बुकमार्क में जाना हो तो बुकमार्क पर क्लिक करेंगे। जिस बुकमार्क में जाना है उस बुकमार्क को सेलेक्ट करके गो टू करेंगे तो हम देखेंगे कि जहाँ हमने बुकमार्क में ऐड किया था वहाँ हमारा कर्सर पहुँच गया है। अगला ऑप्शन है हमारा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में वर्क करने के लिए हम लोग नंबरिंग दे लेते हैं। डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं नंबरिंग हमने दिया है, बुलेट दिया है, तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट करके इसमें नंबरिंग सेट कर लेते हैं। चलिए, हमने नंबरिंग सेट कर लिया। उसके बाद किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी इसका हेडिंग बना देते हैं। उसके बाद बुकमार्क में हमने ऐड किया था, बुकमार्क ऐड है ही। उसके बाद फुट नोट बना लेते हैं। सेलेक्ट किए हम लोग फुट नोट बनाने के लिए। सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस में जाएंगे और इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि हमारा फुट नोट आ गया है और यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट हम लोग टाइप कर सकते हैं फुट नोट के लिए।
यानी ये जो है हमारा पेज के अंत में फुटनोट बन करके आया है। तो जहाँ हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था वहाँ पर 1 करके लिखा होगा, यहाँ देखिए हमने, तो जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है फुटनोट में वो टेक्स्ट यहाँ पर दिखा रहा है। फुटनोट हमने ऐड कर लिया। उसके बाद कहीं पर इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ हम लोग कर्सर को रख करके इंसर्ट में गए, इक्वेशन में गए, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन आ गया। उसके बाद इमेज को सेलेक्ट करके हम लोग इसको फिगर में ऐड कर लेते हैं। तो फिगर में ऐड करने के लिए हम लोग रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन, ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख करके आ रहा है फिगर 1। अगर दूसरा हम लोग इमेज सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिगर 2 लिख करके आया है। अगला इमेज सेलेक्ट करते हैं, कैप्शन में जाते हैं तो फिगर 3। इस तरह से हम लोग इमेज को सेलेक्ट कर करके कोई नाम देते हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। इसी तरह से हम लोग कोई टेबल ऐड कर लेते हैं। टेबल इंसर्ट में जा करके टेबल पर क्लिक करेंगे, कोई हमने टेबल ऐड कर लिया और इस टेबल का हम लोग नाम दे देते हैं। रेफरेंस में गए, इंसर्ट कैप्शन, उसके बाद यहाँ पर फिगर जो है टेबल करके टेबल 1 हमने दे दिया। कहीं फिर दूसरे जगह टेबल ऐड करते हैं, इंसर्ट में गए, टेबल हमने ऐड किया, इसको कैप्शन में ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट कैप्शन टेबल 2। ओके, तो इस तरह से हमने नंबरिंग किया, हेडिंग बनाया, बुक मार्क ऐड किया, फुटनोट हमने ऐड किया, इक्वेशन, फिगर, टेबल बना लिया। अब हम लोग किसी लास्ट वाले पेज में जाते हैं या किसी भी पेज में जाते हैं, कर्सर रखते हैं। कर्सर रखने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस। तो देखेंगे कि हमने जो हेडिंग बनाया था वो यहाँ पर हेडिंग, जितना का हेडिंग बनाया गया है वो सब हेडिंग दिखा रहा है। अब जैसे ही हम लोग को इस हेडिंग को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना हो तो हम लोग इंसर्ट करके ऐड कर लेंगे। उसके बाद बुक मार्क में हमने जो दिया है 3rd, इसको ऐड करना है तो हम लोग उसको बुक मार्क में ऐड कर सकते हैं, इंटर करेंगे, इसको हम लोग बुक मार्क में ऐड कर लिए। उसके बाद अगला, अगर फुटनोट ऐड करना हो तो सेलेक्ट किया है, फुटनोट को इंसर्ट कर लिए, फुटनोट ऐड हो गया। उसके बाद फिगर ऐड करना है या इक्वेशन ऐड करना है, फिगर ऐड करना है तो फिगर कौन सा ऐड करना है, फिगर 1 हमने इंसर्ट कर लिया, फिर यहाँ क्लिक किए, इंटर कर लिए, फिर फिगर 3 ऐड करना है, इंसर्ट किया। अगला इसी तरह टेबल ऐड करना है तो टेबल कौन सा ऐड करना है, टेबल 2 को, तो हमने इंसर्ट कर लिया। इस तरह से हमने डॉक्यूमेंट में जो ऐड किया था उसको इंसर्ट कर लिया। अब हमको कहाँ पर जाना है, फिगर 1 में जाना है कि बुक मार्क में जाना है कि हेडिंग में जाना है, तो किस हेडिंग में जाना है, जिस हेडिंग में जाना है उस हेडिंग पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। फिगर में जाना हो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, टेबल में जाना हो तो कंट्रोल के साथ, यानी उसका लिंक बन करके आ गया है टेबल 2 का। क्लिक किए टेबल 2 पर तो टेबल 2 का लिंक आ गया, यानी टेबल 2 में हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा कमेंट। अब किसी भी टेक्स्ट के बारे में हमें कमेंट लिखना हो तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कमेंट पर क्लिक करेंगे और कमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो रिविजन्स दिखाई दे रहे हैं इसमें हम लोग कोई भी जो भी कमेंट टाइप करना हो हम कमेंट टाइप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, कमेंट टाइप कर दिया। अगर कमेंट को हमको पुनः देखना हो तो हम लोग रिव्यू में जाएंगे और शो कमेंट्स करेंगे, यानी जो हमारा कमेंट है वो दिखाने लगेगा। तो हमने कमेंट यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर कमेंट को डिलीट करना हो तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रिव्यू में जाएंगे और डिलीट पर क्लिक कर देंगे, ये हमारा कमेंट डिलीट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है
हेडर एंड फुटर। अगर हमको अपने डॉक्यूमेंट में हेडर ऐड करना है, हेडर मतलब ऊपर में जो मार्जिन दिया रहता है, मार्जिन में हेडिंग बनाना है हमको। तो किसी कंपनी का हेडिंग बनाना हो, जैसे किसी कंपनी का लेटर पैड बनाना चाहते हो तो लेटर पैड बना सकते हैं। लेटर पैड बनाने के लिए हेडिंग में जाएंगे, यानी हम लोग हेडर में जाएंगे। हेडर में चले गए हैं, या हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, हेडर पर क्लिक करेंगे। इसमें से अलग अलग टाइप से हेडर का स्टाइल दिखा रहा है, तो जो भी आपको हेडर का स्टाइल पसंद हो वो आप हेडर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने हेडर सेलेक्ट किया। अब डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ टाइप किया हमने टाइप कर लिया। तो इस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट का हेडर बना सकते हैं। अब जैसे ही हमने हेडर में टाइप किया, वो देखेंगे कि जितना पेज है सभी पेज में वही हेडर दिखा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो सब में एक ही हेडर होगा। अगर हम चाहते हैं कि पहले पेज में कोई दूसरा हेडर चाहिए, अगले पेज में दूसरा हेडर चाहिए, तो उस स्थिति में हम लोग हेडर में जाएंगे और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज पर क्लिक करेंगे, यानी इस पेज में कोई दूसरा हेडर और दूसरे पेज में कोई दूसरा हेडर हम लोग बना सकते हैं। इस तरह से हमने हेडिंग बना लिया। अगला ऑप्शन है फुटर। अगर इसी तरह से हमको फुटर बनाना हो, यानी पेज के अंत में यानी नीचे फुटर बनाना हो, तो फुटर में जाएंगे। फुटर का अलग अलग प्रकार दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो भी यहाँ टाइप करना हो हम लोग टाइप कर सकते हैं। अगर हेडर को रिमूव करना हो तो हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, हेडर में गए, रिमूव हेडर, यानी हेडर रिमूव हो गया। फुटर का रिमूव करना हो, फुटर में गए, रिमूव फुटर। तो इस तरह से हम हेडर और फुटर को रिमूव भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा पेज नंबर। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में पेज की नंबरिंग करना हो तो पेज नंबर में जाएंगे, तो देखेंगे कि पेज नंबरिंग में टॉप ऑफ पेज दिखा रहा है, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन, करेंट पोजीशन, यानी कहाँ आपको पेज का नंबर देना है। तो टॉप ऑफ पेज में जाएंगे तो देखेंगे कि अलग अलग टाइप से पेज का नंबरिंग दिखा रहा है कि आपको कहाँ नंबरिंग करना है। तो हम लोग क्लिक किए तो इस तरह से हमारा पेज का नंबर दे करके आ गया। अगला है बॉटम ऑफ पेज। अगर पेज के नीचे देना हो तो बॉटम ऑफ पेज में जाएंगे और जो भी आपको इसमें से डिज़ाइन पसंद हो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज मार्जिन में देना हो, यानी पेज के जो मार्जिन है उधर, तो उस स्थिति में पेज मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से हम लोग डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट पेज नंबर, पेज की नंबरिंग का फॉर्मेट करना हो, यानी नंबर फॉर्मेट कैसा चाहिए, 1 2 3 इस तरह से चाहिए या इस तरह से चाहिए, ABC चाहिए, ABC कैपिटल वाला चाहिए, 1 2 3 चाहिए, ये हिंदी में चाहिए, तो यहाँ से हम लोग नंबर का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे। पेज नंबर में गए, अगर पेज नंबर को हमको रिमूव करना हो तो रिमूव पेज नंबर पर क्लिक कर देंगे, पेज नंबर हमारा रिमूव हो जाएगा। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। अगर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, यानी उसमें हम लोग को टेक्स्ट टाइप करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल सिलेक्ट करके टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे हम एक नया पेज देते हैं, कंट्रोल के साथ इंटर करते हैं, नया पेज आ गया और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, तो जो भी ऐड करना हो उस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर टाइप करना हो तो इसको डिलीट कर लेते हैं और जो भी हमको टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। हमने टेक्स्ट टाइप कर लिया। यहाँ पर जो भी आपको हेडिंग देना है, टाइटल देना है, यहाँ पर टाइप कर सकते हैं।
अगला ऑप्शन है इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स में ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, यानी हम लोग अपने मन से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा कर सकते हैं जिसमें कोई टेक्स्ट टाइप करना है। हम लोग टाइप कर सकते हैं कोई टेक्स्ट। इस तरह से हमने टेक्स्ट टाइप कर लिया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को जहां इच्छा करे वहां पर आप रख सकते हैं। अगला ऑप्शन है इंसर्ट में क्विक पार्ट्स। इसके माध्यम से हम लोग डॉक्यूमेंट में जैसे सब्सट्रैक्ट ऐड करना है, ऑथर का नाम, कैटेगरी, कमेंट्स ऐड करना है, कंपनी का नाम देना है, यानी आपको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बन करके आ रहा है। तो हम लोग मैनेजर, अब जो नाम टाइप करना है आप इसके नीचे नाम टाइप कर सकते हैं। उसके बाद क्विक पार्ट्स में गए, सब्जेक्ट टाइप करना है, सब्जेक्ट लिख करके आ गया। बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, यहाँ से हम लोग कवर पेज ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, इक्वेशन ऐड कर सकते हैं, फूटर ऐड कर सकते हैं, हेडर ऐड कर सकते हैं, पेज नंबरिंग ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, वाटर मार्क, जो भी आपको इंसर्ट करना है यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इसके प्रॉपर्टीज़ में एडिटिंग करना है, जैसे यहाँ पर अर्जेंट लिखा हुआ है, इसके जगह पे कोई दूसरा चीज़ लिखना हो तो एडिट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, अर्जेंट की जगह पे कोई दूसरा टेक्स्ट टाइप करेंगे, ओके कर देंगे, यस, तो वहाँ पर हम लोग जो टाइप किए थे वो इंसर्ट होकर के आ जाएगा। अगला ऑप्शन है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट ऐड करने के लिए हम लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे, वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग को जैसा डिज़ाइन दिखाई दे रहा है उस वर्ड आर्ट के डिज़ाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। हम लोग इस डिज़ाइन पर क्लिक किए। कोई भी टेक्स्ट टाइप करना हो तो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट टाइप कर लिए। टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो हम लोग सेलेक्ट करके होम में जाएंगे और यहाँ से हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, तो इसको करने के लिए फाइल में गए, सेव एज करते हैं, ब्राउज, सेव एज टाइप में जाकर के क्लिक करेंगे और वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव कर दिए, कंटिन्यू। अब देखेंगे कि वर्ड आर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 और 2003 वाला यहाँ पर वर्ड आर्ट दिखा रहा है। अगर इस टाइप से हमको वर्ड आर्ट लेना हो तो हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में इस तरह से वर्ड आर्ट आ जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट टैब में ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में वर्क करने के लिए हम लोग सबसे पहले टेक्स्ट टाइप करेंगे, अब देखेंगे हमारा जो ड्रॉप कैप का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो गया। इसके माध्यम से हम लोग जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का पहला लेटर कैपिटल में करके सजा देते हैं, यानी इस तरह से हमारा कैपिटल लेटर बन करके आएगा। ड्रॉप कैप पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा वी है वो काफ़ी बड़ा होकर के आया है, यानी 3 लाइन तक ये बन करके आया है। अगर हम चाहते हैं कि वी जो है ये 5 लाइन तक आए, 10 लाइन तक आए, तो हम लोग ड्रॉप कैप में जाएंगे, ड्रॉप कैप ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइन टू ड्रॉप, ये हमने लाइन को बढ़ा लिया, उसके बाद ओके कर दिया। तो ये जितना लाइन तक हमने सेलेक्ट किया था उतना लाइन तक ये बड़ा होकर के आ गया है। ड्रॉप कैप ऑप्शंस में जाएंगे, इन मार्जिन करना हो यानी मार्जिन के अंदर तो ओके करेंगे तो ये मार्जिन के अंदर चला जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन ऐड करने के लिए हम लोग
सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सजेस्टेड साइनर यानी अपना नाम टाइप करेंगे जिसका साइन ऐड करना है। मैं टाइप कर लिया। अब जो आपने नाम टाइप किया है उसका टाइटल क्या है, यानी वो क्या है, तो अगर जो उनका पोस्ट है वो पोस्ट लिखेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी, ओके, ये हमारा सिग्नेचर लाइन ऐड होकर के आ गया है। अब इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से यस करेंगे। ये एरर हमारा दिखा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में 7 में जैसे ही हम लोग डबल क्लिक करेंगे ये सेव करने के लिए कहेगा और उसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो साइन है, साइन को सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे। तो देखेंगे कि जो एक्स लिखा हुआ है, एक्स के बगल में जो हमने साइन किया था वो साइन आ गया है। जैसे ही हम लोग डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लाइन ऐड करते हैं तो डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का एडिटिंग नहीं होगा। अगला ऑप्शन है हमारा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम ऐड करने के लिए डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारा फॉर्मेट दिया हुआ है। जो फॉर्मेट आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो उस फॉर्मेट का यहाँ पर डेट ऐड हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग किसी दूसरे प्रोग्राम के डेटा को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐड करते हैं। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का प्रकार दिखा रहा है, किस टाइप का आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी किस प्रोग्राम से आप ऑब्जेक्ट को लाना चाहते हैं। तो जिस प्रोग्राम से आप ऑब्जेक्ट को लाना चाहते हैं उस प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करने के बाद ओके करते हैं वो हमारा प्रोग्राम ओपन होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ पर हमने इस टाइप का एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। ओके, हो गया ग्रेडियंट। इसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम लोग डायरेक्ट फोटोशॉप को बंद कर देते हैं। जैसे ही हम लोग इस प्रोग्राम को बंद करेंगे तो जो हमने इस प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट तैयार किया है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐड हो जाएगा। ये देखिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐड हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी दूसरे प्रोग्राम के डेटा को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इक्वेशन। इंसर्ट में गए, इक्वेशन पर क्लिक किए। यहाँ से अगर जो भी आपको इक्वेशन देना है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी इक्वेशन नहीं चाहिए तो हम लोग इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक किए। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन में जो भी इक्वेशन चाहिए उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इंक इक्वेशन चाहिए यानी आपको लिखना हो तो इंक इक्वेशन पर क्लिक करेंगे। अब हमको इस टाइप से लिखना है। तो हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं इंसर्ट। ये इस तरह से लिख करके आ गया। आपको यूनिकोड चाहिए तो यूनिकोड पर क्लिक करेंगे। ये इस तरह से चाहिए तो ये करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको सिंबल चाहिए तो सिंबल को सेलेक्ट कर सकते हैं।
यानी सिंबल लिख सकते हैं। फ्रैक्शन चाहिए तो फ्रैक्शन ऐड कर सकते हैं, बटे में ऐड करना है, इस तरह से ऐड करना है, स्क्रिप्ट ऐड करना है, रेडिकल ऐड करना है, इंटीग्रल ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ से सिंबल ले सकते हैं और इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है इंसर्ट में सिंबल। सिंबल में जाएंगे, अगर हमको इस तरह से सिंबल चाहिए तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा सिंबल चाहिए तो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी हमको सिंबल नहीं चाहिए तो मोर सिंबल्स में जाएंगे। यहाँ पर फ़ॉन्ट दिखा रहा है, आप फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करके अलग अलग टाइप का सिंबल ले सकते हैं। इस तरह से सिंबल लेना है, ये सिंबल लेना है, ये सिंबल लेना है, तो उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं, सिंबल आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि सिंबल के लिए कोई शॉर्टकट बनाएं तो हमने इस सिंबल को सेलेक्ट किया, शॉर्टकट की पर गए और उसके साथ कंट्रोल के साथ कोई बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ 1 6 हम लोग प्रेस करते हैं और असाइन इसको कर देते हैं। उसके बाद क्लोज। अब जैसे ही हम लोग कंट्रोल के साथ 1 6 दबाएंगे, ये उस तरह का सिंबल यहाँ पर के बन करके आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। सिंबल का कलर चेंज करना हो, सेलेक्ट करके होम में जाएंगे और सिंबल का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा सिंबल चाहिए तो इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल, मोर सिंबल्स, यहाँ देख लेंगे कि कौन सा आपको सिंबल चाहिए, वो सिंबल ले करके हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह का सिंबल हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं।